डॉक्टर गुलेरिया, हम तो सोच रहे थे कि कोरोना खत्म हो गया, वैक्सीन आ गई, केसेस कम हो गए, क्या हुआ सर, ये फिर से कैसे बढ़ रहा है? तो आपकी बात सही है कि केसेस एकदम कम हो गए थे, लेकिन कोविड गया नहीं था, वायरस हमारे बीच में ही था। और कई लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि कोरोना खत्म हो गया है, अब हमें मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, फिजिकल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है, हाथ धोने की जरूरत नहीं है। जी। और वायरस इसी का इंतजार कर रहा था। और इसीलिए अगर हम देखें, कई जगह पे लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए, क्राउड्स होने लगे जहां पे लोगों ने मास्क नहीं लगाया था, कई पार्टीज ऐसे होने लगी। तो अगर उन ऐसी स्थिति में किसी एक व्यक्ति को भी कोविड हो, तो वो बहुत सारे लोगों को एकदम इन्फेक्शन फैला सकता है और एकदम जो है केसेस बढ़ सकते हैं। और ये हमने कई राज्यों में देखा भी कि जी। केसेस एकदम बढ़ गए हैं। हमें ये समझना चाहिए कि वैक्सीन हमारे पास एक हथियार है जो इफेक्टिव रहेगा, लेकिन वो तभी इफेक्टिव होगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। अभी हम उस स्थिति पे नहीं पहुंचे हैं। इसलिए जब तक हमारे वैक्सीनेशन नंबर जो हैं ज्यादा नहीं होते, तब तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है। और जो टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन की पहले हमारी पॉलिसी थी 6 महीने पहले, वो अभी भी बहुत जरूरी है। लेकिन क्योंकि केसेस कम हुए, लोगों ने जी। सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। और ये ही 100 साल पहले जब स्पेनिश फ्लू हुआ था, तब भी यही हुआ था कि जब पहली स्पाइक कम हुई तो लोगों ने बिल्कुल मास्क लगाना छोड़ दिया, पार्टी करनी शुरू की कि अब पैंडेमिक खत्म हो गया। और एकदम स्पाइक हुआ और एकदम केसेस बढ़े और उससे ज्यादा डेथ्स भी बढ़ी थी। सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने के अलावा भी हम क्या करें जो कोरोना से बच सकते हैं सर? तो हमें कई चीजें करनी है। एक तो जो जो प्रायोरिटी लिस्ट में लोग आते हैं उनको आगे आके जितनी जल्दी हो अपने आप को वैक्सीनेट करना चाहिए, और इसमें सरकार भी पूरी मदद कर रही है। दूसरी चीज ये है कि हमें किसी को भी अगर कोविड होता है, कोरोना होता है, तो वो अपने आप को रिपोर्ट करे, अपनी टेस्टिंग कराए। और जो हम पहले कर रहे थे, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, अगर किसी को कोविड है तो वो एकदम कॉन्टैक्ट करें हेल्थ अथॉरिटीज को, वो ट्रैक करें कि साथ में किस किस लोगों के साथ में उस संपर्क में आया है, वो अपने आप को क्वारंटाइन करें या टेस्ट कराएं, जिससे ये पता चले कि आगे किसको बीमारी फैली है और उसको हम कैसे रोक सकते हैं। उन एरियाज में हम कंटेनमेंट जोन बनाएं कि जहां पे भी ज्यादा केसेस आ रहे हैं वो आगे ना फैलें। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी, हाथ धोना, वो अब बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इस समय जब हमारे पास वैक्सीन है और हमें कुछ टाइम के लिए ही वेट करना है, जब ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाएगी तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो केसेस कम हो गए। इस समय अगर हम किसी जी। की, कोई आईसीयू में पहुंचता है या किसी की जान जाती है, तो बहुत दुखद बात है। क्योंकि जब पूरा इलाज और पूरा कुछ हद तक प्रिवेंशन आगे हमारे को दिख रहा है, तो भी हम लोगों की जान खो रहे हैं। सर, क्या आप सजेस्ट करते हैं या रिकमेंड करते हैं कि लॉकडाउन में जो हमारी जिंदगी थी, कुछ दिन के लिए हम उसी पर लौट जाएं? बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि जैसे हम पहले रह रहे थे कि हम बाहर नहीं जा रहे थे, नॉन एसेंशियल ट्रैवल नहीं कर रहे थे, और अगर कोई ऐसी बात होती तभी हम बाहर जाते थे, नहीं तो घर में ही रहते थे। बुजुर्ग लोगों का ज्यादा ध्यान रखते कि उनको एक्सपोजर ना हो। ये सारी चीजें जो हम 4-6 महीने पहले कर रहे थे, अभी हमें करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी कोविड गया नहीं है, और पैंडेमिक जो है वो तो मौका ढूंढ रहा है, वायरस एक मौका ढूंढ रहा है कि हम कैसे, वो कैसे आगे फैले अपने सर्वाइवल के लिए। तो इसलिए हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। अभी और ज्यादा समझनी चाहिए। तो पहली चीज तो ये है। सर। दूसरी चीज ये है कि अब जो स्थिति है उसमें हमें पता है कि जिन लोगों को कोविड हो चुका है, उनको भी कई महीने हो गए हैं और कई दफा उनको इन्फेक्शन के चांसेस हैं। इसलिए और सतर्क रहने की जरूरत है। आप, कई लोगों की इम्यूनिटी कम हो रही है, और हम सुन रहे हैं कि बाहर देशों में कई वेरिएंट्स आ रहे हैं, म्यूटेशन हो रहा है। ब्राजीलियन वेरिएंट है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, और यूके वेरिएंट है। और ये ऐसे वेरिएंट्स हैं जो आपकी जो इन्फेक्शन पहले से हुई है, उसको उसको उसका असर जो है वो आपकी इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज कम असर करती हैं। सर। इसलिए हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं है, कोविड है और हमें अब नहीं होगा। वायरस भी चेंज कर रहा है, और अगर वायरस तो चेंज कर रहे हैं, उसको हमने उसके अगेंस्ट लड़ना है, तो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर दोनों बहुत जरूरी है। सर, एक बात और, एक धारणा और है। वो धारणा ये है कि हमने स्टीम ले ली, हमने काढ़ा बनाकर पी लिया, घरेलू इलाज कर लिया, हमने दवाई भी ले ली जो आप लोग हमें रिकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं, और उसके बाद हमने ये मान लिया कि भाई अब तो हमें कोरोना नहीं हो सकता, हम घर में सबका बड़ा ख्याल रख रहे हैं, हम घूमें फिरें, बाहर जाएं, भीड़ में जाएं, सोशल गैदरिंग करें, कुछ भी करें। क्या ये भी खतरनाक है सर? बिल्कुल, मैं एक चीज और साफ कहना जी। चाहूंगा।
अभी तक जो भी रिसर्च हुई है, जो भी साइंस ने देखा है, हमारे पास अभी भी कोई अच्छा एंटीवायरल ड्रग नहीं है जो कोरोना वायरस को मार सकता है। रेमडेसिविर भी जो है उसका भी डेटा इतना स्ट्रांग नहीं है। स्टीरॉइड्स हम देते हैं जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो, सेवेरिटी ऑफ इलनेस कम हो, पर हमारे पास कोई इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग नहीं है। जैसे हम कहते हैं मलेरिया हुआ तो मलेरिया की हमारे पास दवाई है, या और कोई इन्फेक्शन हुआ उसके पास हमारे पास कोई एंटीवायरल ड्रग है। अभी तक हमारे पास वैक्सीन है जो इन्फेक्शन को हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी एंटीबॉडीज बनाती है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा ड्रग नहीं है जो हम कहें एंटीवायरस है। जो भी हम चीजें ले रहे हैं वो इस उम्मीद से ले रहे हैं कि उनसे हमारी इम्यूनिटी कुछ बढ़ेगी और हमें कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन इसमें कोई साइंटिफिक बेसिस स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पास अगर कोई हथियार है तो सिर्फ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, और अब जो नया हमारे पास हथियार आया है वो वैक्सीन है। इसके अलावा और सब चीजें हम सपोर्ट कर रहे हैं इस उम्मीद से कि शायद कुछ फायदा हो, लेकिन उसमें कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है, और अभी हमारे पास कोई ऐसा इफेक्टिव ड्रग नहीं है जो मैं कहूं कि आप ये दवाई लो और आपको कोविड अगर है तो खत्म हो जाएगा वायरस। क्या लगता है सर आपको कि अगर अगर हम अभी नहीं सुधरे, अभी नहीं चेते, सावधान नहीं हुए, तो फिर से वो लॉकडाउन की स्थिति में जाता हुआ आपको हमारा देश दिख रहा है सर? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हमने पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं किया या वैक्सीन नहीं लगाई तो केसेस बढ़ेंगे, फिर हमारी सारी जो है मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाएगी, लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, स्कूल्स बंद हो जाएंगे, जो हम इकोनॉमी हमारी जो वापस आ रही है उस पर असर पड़ेगा, हॉस्पिटल एडमिशंस पे असर पड़ेगा। इसलिए इस सिचुएशन में एग्रेसिव एक्शन की जरूरत है, जिसमें लोगों की भागीदारी भी चाहिए, सरकार भी अपना काम कर रही है, वैक्सीन भी अवेलेबल है। सब कुछ अगर हम इकट्ठे मिलकर करेंगे तभी हम इससे बाहर निकल पाएंगे। डॉक्टर गुलेरिया, आज तक के जरिए देशवासियों को आज ये संदेश देने के लिए कि हमें सतर्क, सावधान रहना बेहद जरूरी है। बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।